हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड डैड्स वर्ल्ड। मैं हूं कामना। आज की वीडियो एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहती हूं। एक गांव में दो बिजनेसमैन रहते थे। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि वो किसी और विलेज जाके कुछ सामान लेकर आएंगे, तो वो निकल पड़े अपने 4 ऊँटों के साथ। अब जब वो आधे रास्ते पहुँचे, वो थक गए। सोचा कि चलो आज आराम कर लेते हैं रात को यहीं पर आश्रम में, और अगले दिन सुबह निकल जाएंगे। तो उन्होंने अपने ऊँटों को बांधना शुरू किया रस्सी से। अब उनके पास रस्सी पड़ गई कम, एक ऊँट बांध नहीं पाए वो। अब वो दोनों परेशान कि हम करें क्या, ये चौथे ऊँट को हम बांधे ही इससे। तो एक अजनबी आया, उसने कहा एक काम करो, उसको एक्ट करके दिखाओ कि आप रस्सी बांध रहे हो, जबकि आपके पास तो रस्सी नहीं है, बट उसको बस ऐसे दिखाओ कि आप रस्सी बांधे जा रहे हो, एंड फिर अपने कमरे में आराम से सोने चले जाओ। ऐसा उन बिजनेसमैन ने करा। बिना रस्सी के होते हुए भी ऐसे नाटक करा उस ऊँट के आगे कि रस्सी से बांध रहे हैं, एंड सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठे तो चारों ऊँट वहीं के वहीं थे, आराम से बैठे हुए थे। तो वो निकलने लगे। उन्होंने तीनों ऊँटों को रस्सी से खोल दिया। चौथा ऊँट रस्सी से बंधा हुआ तो था नहीं, तो उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की, बट वो ऊँट तस से मस नहीं हुआ। तो फिर से वो परेशान हो गए कि अब हम इस ऊँट को उठाए कैसे। तो फिर से वो अजनबी आया पूछने के लिए उनकी परेशानी। तो उन्होंने बोला, भैया जब हमने इसको रस्सी से बांधा ही नहीं है तो ये ऊँट उठ क्यों नहीं रहा भला। तो अजनबी ने कहा, जिस तरह से आपने इसको इनैक्ट करके दिखाया था कि आप इसको रस्सी से बांध रहे हो, वैसे ही इसकी रस्सी आप काल्पनिक तरीके से खोल दीजिए तो वो उठ खड़ा होगा। उन्होंने ऐसा किया और ऊँट खड़ा हो गया। तो उन्होंने अजनबी से पूछा कि ये राज क्या है, ये ऊँट ऐसे कैसे खड़ा हो गया और कैसे पूरी रात वहीं पर बैठा रहा बिना रस्सी के। तो उसने कहा कि अंधविश्वास यानी कि ब्लाइंड फेथ किसी पे होना अच्छी बात नहीं है। उस ऊँट को आप पे ब्लाइंड फेथ था कि आपने उसको रस्सी से बांधा हुआ है, इसलिए वो तस से मस नहीं हुआ अपनी जगह से। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि कभी भी किसी पे आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए, अपनी अक्ल खुद लगानी चाहिए। अब ये मैंने कहानी आपको क्यों सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्हाट्सएप आया जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई थी, ऐसे मिथ्स लिखे हुए थे वैक्सीनेशन को लेकर कि मुझे पढ़ के हंसी आ रही थी कि अगर किसी को नॉलेज ना हो या हाफ नॉलेज हो, वो तो इसको आँख मूंद के फॉलो कर लेगा। तो इसीलिए मैं आज की एक वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि वैक्सीनेशन को लेकर के इंडिया में क्या क्या मिथ्स चल रहे हैं एंड उसके फैक्ट्स क्या हैं। तो आइए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ है कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वैक्सीनेशन करा ली तो। ये बिल्कुल गलत है। आपको हर सिचुएशन में मास्क पहनना उतना ही ज़रूरी है जितना एक नॉर्मल इंसान को है, वैक्सीनेशन हो या ना हो। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन प्रैक्टिस के जो नॉर्म्स WHO ने डिफ़ाइन किए हैं, वो आपको हर वक्त पालन ज़रूर करना है। वैक्सीनेशन आपको इमीडिएट इम्यूनिटी नहीं देती है, बट वो धीरे धीरे इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बिल्ड करती है, तो इसलिए मास्क ज़रूर पहनें। सेकेंड इज़ नेचुरल इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेहतर है वैक्सीनेशन के इम्यून सिस्टम से। अगर ऐसा होता तो हमारे साइंटिस्ट बेचारे रात दिन मेहनत क्यों करते। तभी दुनिया में इतनी सारी वैक्सीन्स लॉन्च की गई हैं, क्योंकि हर साल दुनिया में ये 2 से 3 मिलियन डेथ्स होने से बचाती हैं। तीसरा मिथ, इफ़ यू हैव COVID-19 देन आपको वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, माना कि ये कहा जाता है कि जब आपके COVID-19 हो जाता है, यानी कि आप जब कोविड से रिकवर कर जाते हैं, तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं टू फाइट बैक द इन्फेक्शन। क्योंकि जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं आपके अंदर, वो थोड़े टाइम के लिए ही आपको प्रोटेक्शन दे सकती है अगेंस्ट वायरस, हमेशा के लिए नहीं। इसलिए वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, ये वैक्सीन बहुत जल्दी बन गया है इसलिए सेफ़ नहीं है। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट दिन रात लगे रहे हैं, तब जाके इसकी वैक्सीनेशन 1 साल में बन पाई है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड ये वैक्सीन FDA के सारे स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए एंड सारे क्राइटेरियाज को मीट करते हुए क्लिनिकल टेस्टिंग्स के बाद ही पब्लिक के लिए बाहर निकाली गई है। इनफैक्ट अगर ये सेफ़ नहीं होती तो हमारे सारे फ्रंट लाइन ऑफिसर्स एंड स्टाफ जो है, जैसे डॉक्टर्स, नर्सेज, सिस्टर्स, पुलिसमैन, इन सबको वैक्सीन लगवाते ही क्यों। तो इसलिए ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। फिफ्थ मिथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इट हैज़ अ ट्रैकिंग डिवाइस। लोग कहते हैं इसके अंदर ट्रैकिंग डिवाइस डाली गई है। क्यों भाई, हम कोई स्पेशल एजेंट है जो हमारे अंदर ट्रैकिंग डिवाइसेस डाले जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ नॉर्मल वैक्सीन।
हैज़ एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक तो नहीं, बट येस डेफिनेटली इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैंने खुद वैक्सीन लिया है तो मुझे भी पता है, मैंने महसूस किया है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को। एंड काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। 7th पॉइंट, वैक्सीन मेक्स अ मैन और अ वुमन अनफर्टाइल। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई भी आपकी फर्टिलिटी से लेना देना नहीं है। तो अगर आप ये एक्सक्यूज़ लेके बैठे हैं कि मुझे अनफर्टाइल बना देगा, मैं इस साल प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड विद योर प्लानिंग, ये आपको बिल्कुल अनफर्टाइल नहीं बनाता। वैक्सीन में कॉज ऑटिज़म, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अब बच्चों की वैक्सीनेशन के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं एंड ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन का ऑटिज़म से कोई लेना देना नहीं है। ऑटिज़म बच्चों के बर्थ से होता है, वैक्सीनेशन से कोई ऑटिज़म नहीं होता है, बल्कि वो तो उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करता है, इनफैक्ट बेटर बनाता है ताकि वो फाइट कर सके इन्फेक्शन से। 9th पॉइंट, वंस यू हैव वैक्सीनेशन डन देन यू इम्यून फॉर द लाइफ। अगर आपको लगता है कि एक बार वैक्सीन लगवाने से आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए सेफ़ हो गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर वैक्सीन के कुछ डोजेस होते हैं जो इंटरवल में लगवाए जाते हैं। इनफैक्ट वैक्सीन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर मैं फ्लू शॉट्स की बात करूँ तो वो हर थोड़े टाइम बाद गवर्नमेंट रिकमेंड करती है कि आपको लगवाने चाहिए ताकि आप फ्लू से बचे रहें। तो इसी तरह से अभी कोई स्टडीज़ निकल के नहीं आई हैं, बिकॉज डेटा इज़ वेरी लेस टू प्रूव एनीथिंग that's yet to be proven, but for lifetime you are not safe। आपको वैक्सीनेशन लगवाना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 डोजेस फिलहाल जैसे WHO की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली तो लगवाना ही पड़ेगा। 10th पॉइंट, ये वैक्सीन वायरस का लाइव वर्जन है। कुछ वैक्सीन्स होते हैं जिनको लाइव वैक्सीन्स कहा जाता है, जिनके अंदर लाइव वायरस डाले जाते हैं आपकी बॉडीज़ में फाइट बैक करने के लिए, बट ये वो वैक्सीन नहीं है। इसके अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ डाली गई हैं जिसमें प्रोटीन ज़रूर हैं स्पाइक लाइक, बट वो उसके लिए इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए है, आपको वायरस करने के लिए नहीं है। सो इट डजंट हैव अ लाइव वायरस, यू कैन बी रिलैक्स। आपको इस वैक्सीनेशन लगवाने की वजह से कोविड नहीं होगा। 11th पॉइंट, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इससे आपका DNA चेंज हो जाएगा। DNA आपका जेनेटिक कोड है, वो चेंज नहीं हो सकता, दैट विल रिमेन एज इज़। हाँ, इसके अंदर mRNA है, दैट इज़ मॉलिक्यूल RNA, बट वो आपकी बॉडीज़ में अगेन एंटीबॉडीज़ डेवलप करने में हेल्प करता है, ना कि आपका DNA ऑल्टर करता है। 12th पॉइंट, लोग कहते हैं कि अगर आपने फ्लू शॉट लगवा लिया तो आपको ये वाली वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। फ्लू एक अलग डिजीज़ है, कोविड-19 एक अलग डिजीज़ है। दोनों अलग डिजीज़ के लिए 2 डिफरेंट वैक्सीनेशंस हैं, सो दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट नहीं करती हैं। 13 सुन के तो मैं बहुत हंसी हूँ। 13 पॉइंट ये है कि 5G नेटवर्क, यानी कि मोबाइल का 5G नेटवर्क आपके इम्यून सिस्टम को कम कर देता है। आपके वैक्सीनेशन लगाने के बाद 5G नेटवर्क का आपके इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 14 पॉइंट में कहा जा रहा है कि आप वैक्सीनेशन के बाद अल्कोहल ले सकते हैं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज़ पर द नॉर्मल स्टैंडर्ड जब आप वैक्सीन लगाने जाएंगे तो आपके डॉक्टर्स और नर्स आपको इन्फॉर्म करेंगे कि एटलीस्ट 1 वीक या 10 डेज़ तक अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल भी ना करें। तो प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि ये आप ही की बेहतरी के लिए है। सो गाइज़, ये तो थे कुछ मिथ्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे, जो व्हाट्सएप पे मेरे पास आए थे। तो आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए कि मिथ और फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि वैक्सीनेशन एब्सोल्युटली सेफ़ है। फैक्ट ये है कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है। फैक्ट ये है, यही वो तरीका है जिससे कि हम वो चेन ब्रेक कर सकते हैं। वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाइए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स से बिल्कुल ना घबराइए, क्योंकि अगर डेटा की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में अभी तक सिर्फ 18 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग पाई है, यानी कि 9% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एबल टू गेट द फर्स्ट डोज एंड सिर्फ 2% ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सेकेंड डोज मिल पाया है। तो अभी हमारी डेस्टिनी बहुत दूर है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। एंड अगर कोई मिथ आपने सुना है जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है एंड वो इसी तरह से इंटरेस्टिंग भी है, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। माई ऑडियंस वुड लव टू रीड दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, ciao।